कराची के इलाके मेमन गोट में गुज़िश्ता साल नवंबर में नाजिम जोखियो नामी नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। नाजिम जोखियो के अहले खाना ने पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम और उनके भाई रुकने सिंध असम्बली जाम उवैस पर नाजिम जोखियो के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। उनका मौक़िफ़ था कि नाजिम जोखियो ने जाम उवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल की थी, जिस पर इश्तियाल में आकर जाम उवैस ने नाजिम जोखियो को मलीर में अपने घर बुलाकर वहशियाना तशद्दुद किया और उसका कत्ल कर दिया। नाजिम जोखियो के कत्ल के खिलाफ मीडिया पर आवाज़ें उठने लगीं, पीपल्स पार्टी पर तनकीद होने लगी और इल्ज़ाम लगाया गया कि बासर मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत के लिए नाजिम जोखियो कत्ल केस को एक टेस्ट केस करार दिया गया। फिर यह मामला मलीर की मकामी अदालत में चलता रहा और यहाँ से इस मुकदमे को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया, मगर अदालती हुक्म के बावजूद मुसलसल ताखीर की जाती रही। हुकूमत पर सवाल उठता रहा। 2 महीने तक चालान ही पेश नहीं किया गया और मुल्जिमान पर दहशतगर्दी की दफात के तहत चार्ज फ्रेम करने के अमल में रुकावट डाली गई और ट्रायल का आगाज ही नहीं होने दिया गया। और आज बिलाखिर 2 महीने और 5 दिन बाद जब चालान पेश किया गया है तो उसमें से मरकजी मुल्जिमान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम और रुकने सूबाई असम्बली जाम उवैस के नाम ही निकाल दिए गए हैं और सिर्फ 2 मुल्जिमान को ट्रायल के लिए नामजद किया गया है और बाकी तमाम मुल्जिमान के नाम निकाल दिए गए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कैसे इस मामले को 2 महीने तक लटकाया जाता रहा और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर मुसलसल सवालात उठते रहे। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इस मामले को पहुंचने नहीं दिया गया। पहले इस केस का इब्तिदाई पुलिस चालान 26 जनवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किया गया और 8 फरवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यह मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मगर जब 1 महीने के बाद भी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में चालान ही पेश नहीं किया गया तो नाजिम जोखियो की अहलिया ने 1 मार्च को सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी और प्रोसिक्यूशन पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन ने बगैर किसी कानूनी जवाज़ के हतमी चालान को पिछले कई हफ्तों से रोक रखा है और एक प्रोसिक्यूटर तफसीली स्क्रूटनी का बहाना बनाकर अदालत से मजीद वक्त मांगने के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहा है। नाजिम जोखियो की अहलिया के 1 मार्च की पटिशन के मुताबिक इस वक्त चार्जशीट बगैर किसी पेशरफ्त के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर में पड़ी हुई है। सिंध हाई कोर्ट में मकतूल की अहलिया की पटिशन दायर होने के बाद भी चालान पेश नहीं हुआ और फिर 14 मार्च को मलीर की मकामी अदालत में केस की दोबारा समाअत हुई, जहां अदालत ने तफ्तीशी अफसर को फिर हुक्म दिया कि 2 दिन के अंदर चालान इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए, मगर इस हुक्म पर भी अमल नहीं हुआ। और फिर परसों सिंध हाई कोर्ट में जाम अब्दुल करीम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान भी यह मामला ज़ेर बहस आया। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि हैरत है कि अभी तक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में केस का चालान क्यों नहीं पेश किया गया। तो तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर में जमा करा दिया था। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने चालान पर एतराज़ात लगा दिए थे। अदालत ने सिराज लाशारी से इस्तफसार किया कि केस की फ़ाइल अब किसके पास है, तो उन्होंने जवाब दिया कि केस की फ़ाइल मेरे पास है, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके चालान जमा करा दूंगा। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इसी तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए प्रोसिक्यूशन ने IG सिंध को बाकायदा ख़त लिखा था और ये मुतालबा किया था कि सिराज लाशारी की जगह किसी दूसरे पुलिस अफसर को तफ्तीश की जिम्मेदारी दी जाए। मगर इस पूरी सूरत हाल में हैरानकुन पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब खुद नाजिम जोखियो की अहलिया शीरीन जोखियो ने मुल्जिमान को माफ़ कर दिया और केस से पीछे हट गई। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं लड़ना चाहती थी मगर मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे अंदर मजीद लड़ने की ताकत नहीं है। लड़ना चाहती थी केस, आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है, जिस सबने अकेला कर दिया है। मैं इसी मजबूरी में केस से हट रही हूँ। मेरी कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई ऑफ़र मिली है डील की। मैं आगे नहीं लड़ सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं है। मैं मजबूर, अपने बच्चों की वजह से मजबूर हूँ। जो भी लोग हैं इसमें मुलविस हैं, मैंने सबको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और मैं अल्लाह पे छोड़ दूंगी। मेरा फ़ैसला अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये कोर्ट कचहरी नहीं लड़ना चाहती, इस वजह से पाकिस्तान में इंसाफ है ही नहीं।